ओम शांति। आज 5 फरवरी 2022 की मीठी मुरली मंथन है और आज बहुत बड़ा दिन है, सरस्वती पूजा का दिन। तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को सत सत नमन। और ज्ञान के सागर भगवान हमें ज्ञान देवी तो बनाने आए हैं, तो सभी को बनना है ना। चलिए सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे सबको समझदार बन अपनी पोता मिल देखो, कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है, सारे दिन में कोई भूल तो नहीं हो रही है, तो अपने आप को सजा दो। भगवान कह रहे कि समझदार बनो, समझो, सियानु बनो और अपनी कमी अपने आप देखो। पोता मिल देखो मतलब अपना रजिस्टर रखो कि कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं दे रही है, तो उसकी सुधार करो। प्रश्न, पिता से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है तो पिता के हर डायरेक्शन पर चलना है। बाबा कहते, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदत है उसे निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है, इसीलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। कर्म अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं, पलक झपकना भी एक कर्म है। अकर्म, जिस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, न पाप का न पुण्य का। और विकर्म, विकार युक्त कर्म, उसको बाबा ने समझाया है। ओम शांति। बाबा कह पूछ रहे हैं, बच्चे आत्माभिमानी हो बैठे हो, बाबा को याद कर रहे हो, तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं, पर यहाँ तो बूढ़े बच्चे जवान सभी है। सच बात है ना, रूहानी सेना बाबा बोलते हैं ना, हम सभी सोल्जर हैं, शिव शक्ति सेनाएं हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने की, तो हर एक को माया पर जीत पाना है, बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती, हर एक कर्मेंद्रिया धोखा देती है, तो आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती है। आंखें, कोई भी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किस चीज से शो होता है? आंखों से। तो आंखों की बड़ी संभाल करनी है। सूरदास का गायन है ना कि गलत चीज नहीं देखूंगा, दृष्टि नहीं डालूंगा किसी पर। तो उसमें कहानी है कि आंखें निकाल ली, है ना। तो यहाँ आंखें निकालने की बात नहीं है, यहाँ उसमें सुधार करने की बात है। फिर बाबा कह रहे कि यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए, हर एक को माया पर जीत पाकर भगवान से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है, हर एक कर्मेंद्रिया धोखा देती है, सबसे जास्ती धोखा आंखें देती है। सब जो सियाने बच्चे जो होंगे वो सारा दिन नोट करेंगे, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते फिर प्रतिज्ञा करके कान पकड़ते हैं ना, हम सब ने देखा है मंदिर में बहुत लोग जो पूजा करने आते हैं, कान पे हाथ और हाथ जोड़ना, कान पे हाथ हाथ जोड़ना, ऐसा करते हैं ना, माफ करना माफ करना। हाँ, तो वही बात है, भक्ति मार्ग में भी करते हैं। सन्यासी लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं और पुरुषों को आगे बिठाते हैं, क्योंकि उनकी उनकी भी दृष्टि चंचल हो जाती है माताओं को देख के, इसीलिए पुरुषों को आगे बैठाते हैं। कहीं नहीं अपवाद में, लेकिन है, क्योंकि माया जिद बने ही नहीं। अभी तुम हो संगम पर, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर लिखना है, क्योंकि इसी में तुम मनुष्य देवता अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो। तुमको स्वयं भगवान ऐसा बना रहे हैं, तो तुमको भी मेहनत करना है, मेहनत करना है। तो अपने दिल से पूछते रहो, कोई कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं दे रही है? ब्रह्मा बाबा कचहरी लगाते थे, ब्रह्मा बाबा कचहरी लगाते थे, बच्चों से कहते थे भूले बताओ, शिव बाबा के यज्ञ से कुछ भूले तो नहीं की, कोई चीजें चोरी तो नहीं की, कोई विकार में तो नहीं गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो नहीं आया। ये सब बच्चे सही सही बताते थे ब्रह्मा बाबा को। सच्ची कचहरी लगती थी, धर्मराज की कचहरी थी, क्योंकि माया नाक से पकड़ लेती है, तो उससे क्या होता है, सांस ही घुट जाएगा। यदि नाक कोई बंद कर दे तो कैसा लगेगा, सांस ही घुट जाएगा। तो बुरी आदतें निकालनी है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, प्रजा में भी दास के भी दास बन जाएंगे। पोता में रखना चाहिए, कोई बिरला ही यह व्यापार करे, ये सच्चा सच्चा व्यापार भगवान ने कह दिया। कोई बिरला ही व्यापार करेगा, भगवान से सदा सच्चे रहेगा और आत्माओं के सामने भी अपनी सच बात बताएगा, जो उसमें कमी है वो खुल कर बता देगा, क्योंकि इसमें जरा भी सूक्ष्म विधेय अभिमान नहीं रहेगा। चलिए सच्चे व्यापार पे एक प्रसंग सुनते। एक बार की बात है, एक माता सब्जी मंडी से पूरा सामान खरीद कर 2-3 थैले और गंदे कंधे में भी हाथ में भी टांग कर रिक्शा का इंतजार कर रही थी। कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। अचानक देखी कि एक रिक्शा आ रहा, लेकिन वो रिक्शावान एकदम बूढ़ा था, बुजुर्ग थे, लेकिन ये क्या करती, इसके हाथ में इतने सामान थे और जल्दी पहुंचना भी था। तो मोल भाव किया तो उसने बोला 30 रुपए लेंगे, तो ये मोल भाव करने लगी।
किसी तरह से चलो वो जीत गई, 20 रुपये पे वो राजी हो गया। बैठे बैठे वो बात करने के हिसाब से पूछी कि दादा आप कहाँ से हो? तो उसने बोला हम उन्नाव से हैं। तो बहुत चहक उठी वो लड़की, क्योंकि उन्नाव उसका ननिहाल था। तो फिर उस दादा ने पूछा फिर तो वहाँ जाती होगी बिटिया? तो नहीं, अब कहाँ जाने का टाइम मिलता है, कभी कभी बहुत पहले गई थी, बस उसका डेरा आ गया तो बोली बस बस बाबा यहीं रोक दो। रिक्शा रोकते ही वृद्ध चालक फुर्ती से उतरा और उसके दोनों ठेले उठाने लगा। बोली अरे ये क्या कर रहे हो, मैं रख लूंगी। वो सोच रही थी ऐसा क्यों कर रहा है, जरूर कुछ ज्यादा मांगेगा। देखिए मन में तो यही विचार आता है ना। बेकार में मैं इससे बात की, पूछताछ करने लगी, बेकार ही की। वह उतरी और 20 रुपए देने लगी। वृद्ध ने वो पैसे लेने से भी मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं बिटिया, कोई अपने नातिन से पैसे लेगा क्या? मैं मैं भी तो तुम्हारे ननिहाल का हुआ ना, कभी घूम कर आना, जरूर आना और खूब खुश रहो। लाख कहने पर भी उसने पैसे नहीं लिए और चला गया। तो वो लड़की माता खड़ी खड़ी सोच रही थी अपनी और उस रिक्शा वाले के मन की बात। देखा कैसा उसने व्यापार किया, सच्चा व्यापार किया ना। हम्म अपनों के साथ। तो भगवान ही हमारे सबसे अपने हैं, जो हमें ऐसा सच्चा व्यापार सिखा रहे कि हमारे मन में भी किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव न चले, व्यर्थ न चले, है ना बड़ी बात। फिर बाबा कहते बच्चे को ऊंच पद पाना है तो मेरे डायरेक्शन पर चलना पड़े। माया तुमको भुलाएगी जरूर, बाबा की मत पर चले तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, तब बहुत पछताएंगे। देखो जो सही रीति से चलेंगे उनको भी साक्षात्कार होगा अपने देवी देवता पद का। जैसे आदि में सबको दिखता था वैसे लास्ट में आपको दिखेगा, आप क्या बनने वाले हो आपको दिखेगा। यदि मत पर नहीं चले, डायरेक्शन फॉलो नहीं किए, तो उसका भी साक्षात्कार होगा, अपने दास दासी रूप का भी साक्षात्कार होगा। तो कितना पछतावा होगा उस समय। हम्म अभी तो सब कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पास विथ ऑनर बनेंगे। तो पास विथ ऑनर तो बस 8 रत्न होते हैं, बाकी सभी में थोड़ा थोड़ा दाग जरूर होता है, इसमें ही मेहनत है। फिर बाबा ने कहे तुम बच्चे आसुरी मत पर मेरी भी ग्लानि अपकार करते आए हो, तो इसमें अब सुधार के लिए सब पर तुम्हें उपकार करना है। देखा कड़ी वाणी है ना। भगवान की हमने ग्लानि की, उनको सर्वव्यापी कह के सारा दोष उस पर लगा के भगवान ही दुख देते हैं, भगवान ही हर आत्मा में है, पापी में भी है पुण्यात्मा में भी, कितनी ग्लानि की, कितना उपकार किया उनका। तो बाबा कह रहे इसमें सुधार के लिए तुम्हें अब सब पर उपकार करना होगा। किसी पर भी कुदृष्टि क्रोध आदि करने से भी ना, मतलब कुछ बोल नहीं रहे लेकिन दृष्टि भी यदि आपकी कुपित हो गई, कुदृष्टि वाली हुई, तो सामने वाली आत्मा तो देख रही है, तो उधर कशिश होगी। आप किसी की बात ना फरमानी कर दिए तो उधर कशिश होगी, उधर से नेगेटिव वाइब्रेशन आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके योग में डिस्टर्बेंस होगी, तो अपना ही आप नुकसान करोगे। कुदृष्टि का भी वाइब्रेशन औरों से भी टचिंग होगी। बाबा घड़ी घड़ी ध्यान खिंचवाते हैं कि अपनी चेकिंग करो। तुमको ही अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, किस बच्चों को मिला? हम ब्राह्मण बच्चों को नहीं, बाबा हमको मिले हैं ना, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं ना, जिससे ही तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी भगवान द्वारा बनते हो। इस ड्रामा के राज को और कोई नहीं जानते। सच बात है ना। फिर बाबा ने धर्म स्थापक पे बोला कि वो धर्म स्थापक आदि को भी गुरु नहीं कहोगे, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने धर्मों का स्थापना करने आते हैं। बाकी उनको याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, न ही तुम सदगति को पाओगे। कोई गुरु ऐसा कहेगा कि मैं तुम्हें अंतिम समय मैं जब चाहूंगा तो तुमको भी ले जाऊंगा? कोई जाएगा वहां? कोई नहीं जाएगा। अरे बाप रे बूढ़े तो बुजुर्ग हैं तो कब का अब ये निकल लेंगे तो हमें भी ले जाएंगे, नहीं नहीं, हम दूसरा रास्ता देखें, यही होगा ना। तो कहने वाला एक परमात्मा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंतिम समय में सबको साथ लेकर जाऊंगा। सदगति कराना सिर्फ परमात्मा का काम है। सदगति माना साथ ले जाना और स्वर्ग तक पहुंचाना। क्या कोई गुरु पहुंचा सकते हैं? वो तो सिर्फ अपने धर्म स्थापन के लिए आते हैं। उनकी याद से विकर्म विनाश नहीं होगी, बाबा की याद से होगी, क्योंकि इस ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम खड़े हो। चलिए अब सभी अपने आप को एक लाइन में देख लीजिए, क्यों में, कि हम सभी भगवान के ज्ञान की लाइन में खड़े हैं। अब कौन कितनी लाइन में कितने नंबरवार खड़े हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे, मुरली को जितना धारण करेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे, वो आगे की लाइन में रहेंगे। बाकी विकर्म करने से 100 गुना उसका बढ़ जाएगा, 100 गुना वृद्धि होगी। और अच्छा करेंगे तो 100 गुना उसकी वृद्धि होगी। तो हमें क्या चाहिए, विकर्म या सुकर्म? हम्म, इसीलिए खबरदारी रखना है। कहना बड़ा सहज है लक्ष्मी नारायण बनना, पर डायरेक्शन अमल में लाने में ही मेहनत है। सब पे प्यार लुटाना कितना मेहनत की बात है। हम्म
अगर आप अपने आसपास सभी को प्यार दे रहे हैं तो लोग कहेंगे आप कि आप प्यार में समाये हुए हो, यही कहेंगे ना कि प्यार में आप समाये हो। लेकिन वो बच्चा कहेगा नहीं, प्यार में मैं नहीं समाया, बल्कि प्यार मुझ में समाया हुआ है, प्यार मुझ में समाया हुआ है। प्यार अर्थात परमात्मा मुझ में समाया हुआ है। तो सभी के लिए हम हमारे दिल से प्यार निकल रहा है, प्रेम स्नेह निकल रहा है। ये है सच्ची बात, ये है डायरेक्शन पे अमल लाने की बात। ऐसा कोई टीचर मिलेगा क्या? भगवान जैसा कोई टीचर मिलेगा क्या जो हमें प्यार करना सिखाए, सच्चे अर्थ में सब पर स्नेह दृष्टि सिखाए? यह बात बस तुम जानते हो। हमें इस बात की पता होना चाहिए कि हमारे लिए जहर क्या है और अमृत क्या है। श्री कृष्ण ने से अर्जुन ने पूछा था कि जहर क्या है, तो कृष्ण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हर वो चीज़ जिंदगी में आवश्यकता से अधिक जहर है। चाहे वो ताकत हो, शक्ति हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो, ये सब कुछ जहर है यदि आवश्यकता से अधिक होगा तो इसमें भी सुधार करनी है। फिर बाबा ने बोला कि ये बस तुम जानते हो कि ये ज्ञान अभी ही भगवान हमें देते हैं। ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं पता, देवताओं को पिता का भी नहीं पता, तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? क्योंकि ये धर्म ही प्राय लोप हो जाएगा ना। आत्मा जब नया जन्म लेगी सत्युग में तो पुराने जन्म की स्मृति विस्मृत हो जाएगी ना, भूल जाएगी ना। तो कितनी सुंदर बात है, देवता भी नहीं जानते भगवान के बारे में जो हम जानते हैं। तो कल्प कल्प इस ज्ञान से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों में प्रेम के आंसू आ जाए, कितनी बड़ी बात है। कई आत्मा कहती भी, अनुभव है उनके। बाबा को यदि दिल से याद करो, दृष्टि दो उन पे, सच में आंखों से पानी आता है, स्नेह के, खुशी के। वंडर है ना। कोई कोई तो बाबा का बनकर फिर माया के बन जाते, तो पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। आज बाबा की वाणी बिल्कुल धर्मराज की वाणी है। तो सबको संदेश देना है। एरोप्लेन से भी पर्चा गिराओ। अब कोई एरोप्लेन पे जा रहा है तो पर्चा गिराओ, अर्थात कहने की बात है अपनी उड़ती कला से सबको संदेश देते रहो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, कुदृष्टि नहीं। खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। सब कुछ स्नेह प्रेम से देखना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। दूसरी पर, पिता में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाबा को याद करना, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। बाबा ने भी बोला था ना, जो चीज़ करोगे वो बढ़ेगा। तो जो हमारे लिए सही है सफल करना है। सफल का अर्थ, सफल का जो चीज़ हमें श्रेष्ठ फल दिलाए वही सफल है। वरदान, सदा विजय की स्मृति में हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त बनो। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त बनो। कैसे बनेंगे? तो यह सोचना है कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे, तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा। क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहेगा, क्योंकि उसके अंदर, उनकी वृत्ति में कोई नेगेटिविटी नहीं। क्यों, क्या, कैसे, मेरे साथ ऐसा क्यों, हमने उसको इतना मान दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कैसे बोल दिया, इससे क्या हो, आपकी चमक धीमी पड़ गई ना। ड्रामा कलंकारी, कुछ भी परिस्थिति आई है तो आपके हो सकता है अंदर कुछ सूक्ष्म हो कि सभी लोग मेरी तारीफ कर, सभी लोग मुझे समझे, नहीं समझेंगे। सभी लोग आपको नहीं समझेंगे, आपको खुद को समझना है। आप बाप को समझिए, मम्मा को समझिए, जो बाबा ने कहा मम्मा ने माना, यह समझिए। अपने आप आपके सूक्ष्म अहंकार, किसी ने आपकी इज्जत बिगाड़ दी ना, ये सोचना ही माया को न्योता देना है। कोई नहीं कर सकता। जिसको बाप मान दे रहा है वो कोई साधारण मनुष्य क्या उसका अपमान कर पाएगा, यह सोचना है। तो सदा हर्षित रहना, हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आकर्षण मूर्त चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। जो लास्ट समय, जब प्राकृतिक हलचल होगी, चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति होगी, उस वक्त आपको सुन भी नहीं पाएंगे कोई, क्योंकि आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि हर जगह मतम होगा। उस वक्त आपका चेहरा ही सभी को शांति दिलाएगा, आपका हर्षित चेहरा ही सबको शक्ति दिलाएगा। तो उसके लिए अभी से भरना है। किसी बात के क्यों क्या कैसे में नहीं खड़े रहना है। ज्ञान के लाइन में, सद्बुद्धि के लाइन में, निश्चय के लाइन में, भगवान के आगे, सबसे आगे रहना है। और ये बच्चों का अनुभव है कि उनको सबसे आगे रहना अच्छा लगता है, क्योंकि ज्ञान के लाइन में हम सबसे आगे खड़े हैं। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है।
लाइट हाउस की स्थिति कैसी होती है? जब बहुत ऊंचा होता है तभी उसकी बहुत रेंज तक उसकी लाइट जाती है। तो अपनी अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त माना कोई भी व्यक्त बातों से परे, जो बात आपको हिलाने है वहां पर माया है, जिस बात में आप फंस रहे हो वहां माया है, इसको समझो। यही है अव्यक्त स्थिति। चेक करो, बाबा ने बोला ना, कल भी बोला था, दिल दर्पण में अपने आप को देखो, कोई भूत तो नहीं। आज भी बाबा ने बोला अपनी चेकिंग करो, सच्चा सच्चा व्यापार करो, हर्षित चेहरा, आकर्षण मूर्त बनो, लाइट हाउस बन, चारों ओर लाइट माइट हाउस फैलाओ, लाइट लाइट माइट हाउस बनो, सबका कल्याण करो, हर अंधेरे दीपक को जगाओ, ज्ञान के गिरज से, अपनी खुशनुमा चेहरे से, अपनी समर्थ सोच से। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।